ये मनुष्य का जीवन, देवता लोग जिसको पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो जीवन आपको मिला है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का, और ऐसे देव दुर्लभ तन को पाकर तुम दारू पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, पुड़िया खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, गोबर खा रहे हो, मारपीट खा रहे हो, गाली गलवज कर रहे हो, खूब मुकदमा दिन रात लड़ रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, छल कपट कर रहे हो। अरे ये सब धूर्तता छोड़ो, लालच मत करो। लालच करने से भी मिलने वाला नहीं, चाहे जिसके ऊपर 1000 मुकदमा चला दो, ये विश्व की प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती है। भाग्य तो बनाया नहीं कुछ, और दूसरों की प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो बेईमानो। उम्र धोखे में चली गई और जिंदगी बेईमानी में चली गई और जिंदगी पानी में चली गई। एक गांव में एक औरत रहती थी, बहुत औरतें रहती, लेकिन एक औरत की कहानी है। तो वो जो थी, उसने अपने पति को एक दिन कहा कि नाक की नथुनी बनवा दो, नहीं तो तुम्हारा नाक दबा दूंगी। तो पति डर गया, बोला हम कल ही बनवा देंगे। तो बोले बनवाने का तरीका मैं सिखा दूं। तो पति दूध बेचता था, तो उसने कहा 20 लीटर दूध और हम 10 लीटर पानी हम डाल देंगे और तुम बेच दो। जो लोग कहेंगे पतला है दूध, तो कह दो गर्मी का महीना इसलिए पतला है। तो पत्नी जो है 10 लीटर पानी मिला देती थी। अब 20 का 30 होगा। बोले ये दूध के पैसे से नथुनी नहीं बनेगी, नथुनी बनेगी पानी के पैसे से। बन गई नथुनी थोड़े दिन में। पहन कर नथुनी गांव भर में दिखाती घूमे कि नथुनी देखो हमारी। जो औरतें देखें नथुनी तो सब औरतन की ईर्ष्या पैदा है, इनके पास नथुनी, हमारे पास नथुनी नहीं। तो सब अशुभ कामना कर रही थी कि इनकी नथुनी कैसे निपट जाए। तो आषाढ़ी का पर्व था। आषाढ़ी जानते हो, गुरु पूर्णिमा में आषाढ़ी मनाई जाती है। अपने यहाँ गुलगुला और पूड़ी सब बनता है। तो आषाढ़ी के पर्व में गांव में एक नदी थी, वहाँ नहाई गई औरतें स्नान करने के। तो डुबकी लगाई, तो उसमें एक छोटा मगरमच्छ का बच्चा कहीं आ गया था बहकर। तो वो जो उस औरत की नथुनी थी ना, नाक सहित काट ले गया। वहां से चिल्ला कर वो भागी, रो रही थी। तो लोगों से पूछा भाई हमारी नथुनी क्यों चली गई? तो एक आदमी गांव में चतुर था, उसने कहा पानी दूध में मिलाकर तुमने बेचा, पानी के पैसे से नथुनी बनाई। तो नथुनी पानी के प्रॉफिट से बनी, तो पानी का धन पानी में, वो नदी के पानी में चला गया। बोले नाक क्यों कट गई? फिर नाक गई बेईमानी में। अब नाक गई बेईमानी में और पानी का धन पानी में, नाक भी खत्म। याद रखना, जब गलत काम करते हो, लोभ लालच करते हो, तब इज्जत की नाक भी कट जाती है, सम्मान की नाक भी खत्म हो जाती है। इसलिए बेईमानी करना छोड़ो, चंडाली छोड़ो। आप अपने भाग्य को आजमाइए, अच्छे चिंतन करिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे। ये किसी की मेड़ खोदना बंद करिए। मेड़ में कुछ नहीं पैदा होता, मेड़ खोदने से लड़ाई पैदा होती है। खेत खोदो, आलू बो, तब उसमें आलू पैदा होता है। मेड़ में कोई आलू थोड़े पैदा होता है। मेड़ खोदोगे मारपीट पैदा होगी। तो मेड़ खोदना भी बंद करिए, और रास्ते में दीवार खड़ी करना भी बंद करिए। छल कपट छोड़ो। मैं गांव में देखता हूं लोग समझदार बहुत कम है। जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले सड़क की जगह में नींव खोदते हैं। पड़ोसी देखा थे टुकुर टुकुर। पड़ोसी की पत्नी कहा थे तुम कुछ न बोलो, नहीं बहुत गुस्सम है। पड़ोसी अंदर जाते कहले खोद ले, तो कल हमहू खोदी, हमहू सड़कें बनाई। अभी अपन सड़क पर खोदेंगे नींव तो सड़क हमारी तरफ बढ़ जाएगी, तो हमहू खोदी सड़कें पर। दोनों खोदाई में सड़क खत्म हुई है। अब जब ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए तो दूर खड़ा हुआ, तो बोरा लाद लाद पीठ पर ले जाते। तो समझदार आदमी हंसत है कि बेईमानी में यहाँ बैल बन गयो, बोरा पीठ पर लाते, ट्राली घर तक चली जाती, और बैक करके लगा देते तो हालम उतर जाता। लेकिन बेईमानी छूटती नहीं, चाहे बैल बने, चाहे गधा बने, चाहे ऊंट बन जाए।
ये समझदारी रखो, रास्ते में कभी मकान मत बनाइए और ना तो दूसरे की जगह में बनाइए। मकान बहुत लंबा मत खींचिए, खींच दिया 200 फीट लंबी दीवार, 150 फीट लंबी, 100 फीट, क्या जरूरत है। मकान ऊंचा उठाइए, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। नीचे जगह खाली रखिए, गाड़ी खड़ी करो, भैंस बांधो, भैंस थोड़े 5वीं मंजिल पर बांधोगे, भैंस बांधो, जानवर रखो, गोबर कंडा रखो, भूसा रखो। और ये पिछवाड़े रखना चाहिए, आगे भैंस नहीं बांधना चाहिए, पिछवाड़े बाउंड्री उठा दो और साइड से रास्ता दीजिए 12 फीट का, उसमें ट्रैक्टर, ट्राली, भूसा, जंगल बंगल, कंडा, गोबर सब पीछे, आगे सामने साफ करके बाउंड्री आगे भी उठाइए 4.5 फीट ऊंची करीब करीब। और गेट रखिए बड़ा और मोड़दार रखिए ताकि मुड़ जाए ट्राली, नहीं तुम्हारी ट्राली से तुम्हारे दीवार गिरी रोज। बुद्धि विवेक से करो काम। फिर अंदर आराम से फूल लगा दो, गमला लगा दो, मोटरसाइकिल और कार सामने गेट के पास खड़ी करो। रिश्तेदार देखेंगे, प्रभाव बढ़ेगा, अच्छे घर में शादी होगी लड़कियों की। लेकिन दुआरे बांधिन भैंस, जब रिश्तेदार आए विवाह देखने तो भैंस गोबर लपेट के मारिस, तो ऐसा रंग लगा गोबर क्या, तो रिश्तेदार उठ के दूसरे दुआरे खड़े भी, कहीं हाई भाई खतरनाक मामला। तो बोले आओ आओ तुम डराओ ना, अरे तो भैंस कभी कभी पहुंच चलावत है, हाँ आइए आइए बैठिए, आओ तुम हम समधी बनबे। कहा दे भाई भैया यहाँ से हट लो, देखा या ना वह में तो भैंस गोबर से रंग दी, क्योंकि घर भर खुदा ही भैंस बना है, सब बुद्धि विवेक है नहीं, सब गंदगी फैला रखा है, अलग कर देना चाहिए। और जब गांव में ज्यादा भीड़ हो जाए तो गांव पड़ोस तुम्हारा खेत हो वहां मकान बनाओ, गांव वाला बेच दो, जो पड़ोसी से किनमिन रोज होता झंझट उसी को दे दो, रुपया ले लो और वही रुपया से खेत हम बना दो, खेतों की सुरक्षा करो और ठाठ से वही रहो फैलहर भैया। लेकिन कहा थे 2 फुट जगह है छोड़ी भी आओ ना, ये हम घुसी भम तो मारपीट करते रहो। बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, हालांकि ये प्रवचन में हमको नहीं बताना चाहिए पर बता देता हूँ इसलिए कि सीख जाओ थोड़ा। और मकान ऊंचा उठाइए। हमारा आश्रम है बहुत छोटा बना है, बहुत छोटा, कितना 53 फीट लंबा, 41 फीट चौड़ा, बस इतने है। लेकिन ऊंचाई उसकी जानते हो कितनी है, ऊंचाई करीब 60 फीट ऊंचा होगा। ऊपर मंजिल उठा दिया, ऊपर हवा लगती है, नीचे सब कीड़ा मकोड़ा, चींटी चांटा, कुत्ता बिल्ली सब घुसत चले आए रहे। तो नीचे रखो सामान और नीचे रखो मेहमान, और दूसरी मंजिल पे रहो खुद, और तीसरी पर रखो बहू, और चौथी पर छोट बहू। तो ज्यादा बहू हैं तो 5वीं मंजिल पर रख दो, गुस्साई का बहू तो 5वीं मंजिल से कूद ही दो, कोई बात नहीं ऊपर बना दीजिए, आनंद करें, अलग अलग मंजिल में रहें। क्योंकि आदमी का स्वभाव है अपने कमरे में दूसरे को आदमी सोने देना नहीं चाहता है, बस अपने ही परिवार रहे, पत्नी बच्चे, दूसर सोई तो के गुस्सा बहुत आता है। हमने साधु को देखा, साधु जौने कमरे में रहा तो दूसर साधु घुसे थे तो दरवाजा बंद कर लेते। हम पुलिस वालों को देखा, वो का अगर कोई कमरा मिल गया तो कहा इम्मा अब हम दूसरे पुलिस वाले के न रहे दी, भाई दूसरे में ढूंढो उधर से। तो तुम हो पुलिस, वहाँ पुलिस, कहीं है पुलिस, लेकिन खाम खा रात में है, कोई नाक बजावत, कोई गला बजावत है, कोई मोबाइल बजावत है, लागी गुस्सा तो कहूँ फिर फायर कई दी मरिन जी तो अलग ही राखो ने अपराध हो जी खाम खा कोई रहने नहीं देना चाहते। वो तो पति पत्नी मजबूरी में रहते एक जगह है, बुढ़ापे में वो अलग ही अलग रहते, एक दूसरे को सांस नहीं पसंद है, सांस अगर ले ले तो गला दबा दे। आदमी घुसड़ पंचम रहने नहीं चाहते। तो घर भी ठीक ठाक बनाइए, सब समझा दूंगा कैसे बनाना, तुम्हारा घर सुधार के जाइएगा, अगले साल आएंगे तब देखो चमत्कार हो जाएगा। और ठीक ठाक बनाइए, इंजीनियर से नक्शा ले लीजिए, आकर्षक बनाइए, सुंदर बनाइए, सुविधाजनक बनाइए, ब्यूटीफुल वंडरफुल फैसिलिटी सब होनी चाहिए आपके भवन में। अब ऐसा नहीं है घर बनाई नहीं और लेटरिन बनाए दिन हुआ से 100 कदम दूर है और उसमें टोटी नहीं, अब बाल्टी में पानी भर के ले जाए में शर्म लागत है। जब बाल्टी पानी लेकर जात कोई तो लोग सोचे तो टट्टी करे जा रहा, तो बेइज्जती का सवाल
अब टट्टी डर मारे करे शर्मन मारे टट्टी शुद्ध ना कहे वो क्या लेना देना, वहां तो जो अंदर मैल है निकारे वह नहीं शुद्ध सा निकारे पाएंगे, शर्म लगे। तो टट्टी लगी रहे सुबह 6 बजे और कोई बैठ रहे तो के डर न मारे 7 बजे गई 1 घंटा ऊपर रोके, क्योंकि व्यवस्था गलत है ना। अटैच रूम में लेटरिन रूम बनाइए, उससे गंदगी नहीं होती। गंदगी तो तुम्हारे यहाँ लेटरिन रूम ना हो तब वो गंदगी हो जाएगी। जब पान खा खा कर थूकोगे, झाड़ू नहीं लगाओगे, सफाई नहीं रखोगे, फर्श नहीं लगाओगे सही ढंग से, गंदगी तो आप करते हो तब होती, गंदगी अपने आप थोड़े होती। चमाचम रखिए, साफ सुथरा रखिए, और अटैच बाथरूम सब होना चाहिए। बहुओं को भी मर्यादा से अपना अंदर फ्रेश लेंगी, स्नान कर लेंगी, कपड़े धोने का टाइम नहीं तो उसी में कपड़े बाल्टी में रख देंगी, बाद को धो लेंगी। और तुम ऐसी जगह स्नान कराते हो बहुओं को, बाल्टी ले ऐसा लगत है कोई अब मरघट पर जा रही है। मैं राजस्थान में था तो 2-4 बहुएं बाल्टी ले बहुत दूर जा रही, घूंघट काढ़े। तो हमने कहा माता लोग कहाँ जा रही? बोले ससुर की बेवकूफ़ी भोगे रहना और कहा है। तो हम किन बेवकूफ़ी कहीं स्नान घर बने भाई नहीं करी से, तो वहाँ दूर जाए रहना, नहाई बजाय बेइज्जती कराना और क्या टाइम बर्बाद होता है। जाने में आधा घंटा खराब हो जाए, टिके कहते हैं चाहे टाइम पर बने चाहिए, अपना टाइम पर वाला कुछ व्यवस्था नहीं। तो व्यवस्था ऐसी करो टाइम बर्बाद ना हो, फट से फ्रेश हो ले, फट से नहा ले और झट से तैयार हो जाए, ऐसा बनाना चाहिए सुंदर व्यवस्था। और ये भी याद रखना, घर छोटा हो लेकिन सुविधा सब होना चाहिए, बहुत बड़ा फैलाने की जरूरत नहीं। और जिस घर में मेहमान ना आए वो घर शमशान है, और जिस घर में बहुओं की पायल न बजे वो घर सुनसान है, और जिस आश्रम में शिष्यों की चहल पहल ना हो और भक्तों की दौड़ धूप ना हो, आश्रम भी सूना हो जाता है, आश्रम भी सूना हो जाता है। कितने साधु लोग ऐसा स्वभाव बनाए हैं कि उनके पास कोई रहता ही नहीं, कोई नहीं रहता है। और कितने साधु ऐसा स्वभाव बनाए उनका कोई रखता ही नहीं। दोनों एक ही मॉडल, साधु तिरपट और गुरु चौपट, चेला पचपट, और बीच में भगत है वही फिर छटपट, सब पूरा बर्बाद करके बड़ी गुस्सा, कमंडल ले भागे जा ढकना ही भूल गए, गुस्सा ही गए। कहा तुम रही हो तो हम न रही हो, तो यूं कहो ना तुम हिंदुस्तान में रही हो तो हिंदुस्तान में रही, पाकिस्तान निकल जाओ, तुम रही हो हम न रही हो। बड़े तुम क्रोधी हो, पनगर सनगर धनगर बहुत हो। अरे रही लियो, गम खाए के थोड़ा, बहुत तिरपट चौपट लंपट झंपट मत बनो, कटपट खटपट करते हो। अरे गम तो भगवान को भी खाना पड़ता है, गम तो कबीर साहब भी खाते थे, विशाल साहब भी गम खाते थे, तब उनके साथ में 60 संत रहते थे। जो गुरु गम नहीं खा सकता है उसके साथ में कोई टिक नहीं सकता है, गम खाना पड़ेगा गुरु को। माँ बाप को भी गम खाना चाहिए, क्यों नहीं गम खाओगे आप? सास ससुर को खूब गम खाना चाहिए। रिश्ते में तुम बड़ी हो और गम नहीं खाओ, बड़ी गम खाओ। तुम रिश्ते में बड़े हो, बड़ा गम खाओ, क्यों नहीं खाओगे गम? गम के समान कोई नाश्ता नहीं है और गम के समान कोई भोजन नहीं है, और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो खुद ही दुनिया से कम हो जाता है, दुनिया से कम हो जाता है।